मैयाएं, ये कथाएं क्यों होती हैं? हम इन कथाओं का प्रचार प्रसार और इन कथाओं को अपने धराधाम पर क्यों बुलाते हैं, क्यों कथाएं करते हैं? इसका एक मूल कारण है। जब हमने कृष्ण कथा सुनी तो उसने बताया कि भगवान ने क्या क्या किया और हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें भागवत जी ने बताया। लेकिन अब राम जी आए हैं और ये राम जी बताना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या क्या करना चाहिए, इस जीवन को कैसे जीना चाहिए, इस जीवन का सार क्या है, इस जीवन का मतलब क्या है। ये हमारे राम लला आपको सिखाने के लिए आए हैं। इसलिए आज से पूरी एनर्जी में बैठिएगा, पूरे आनंद में बैठिएगा, क्योंकि अगर आप अपने फेस पर, अपने मुखड़े पर, अपने चेहरे पर स्माइल लेकर के बैठेंगे, खुलकर बैठेंगे, तो ये कथा भी एकदम खुल के होगी। लेकिन अगर आप उदास उदास बैठेंगे, हंसेंगे भी नहीं, भजन भी नहीं गाएंगे, तालियां भी नहीं बजाएंगे, तो ये कथा कहाँ से आनंद देने वाली? सबसे बड़ा हाथ श्रोताओं का होता है कि वक्ता का मूड कैसा बनाना है। अगर आप आनंद में बैठेंगे तो हम भी आनंद से कथा सुनाएंगे, और अगर आप मुंह बना के बैठेंगे, आप तालियां नहीं बजाएंगे भजन में, तो हमारा भी मूड डिस्टर्ब हो जाएगा मैया। इसलिए पहला दिन है, बस इतना कहना है, सभी एनर्जी में, सभी ऊर्जा में और स्माइल के साथ में बैठिएगा कथा में। क्योंकि जब हम भगवान की कथा में नो टेंशन बैठेंगे, किसी की टेंशन नहीं है, तो जिस प्रकार से राम जी सबरी को मिल गए थे, जिस प्रकार राम जी केवट को मिल गए थे, जिस प्रकार राम जी जंगल के कोल भीलों को मिल गए थे, उसी प्रकार हमें भी मिल जाएगा। केवट की बात करें, आप कहे भाई केवट तो बड़ा ज्ञानी होगा इसलिए उसे भगवान मिल गए, तो आपको बता दें केवट बिल्कुल अनपढ़ था, उसे भगवान की एक श्लोक में स्तुति करना भी नहीं आ रहा था, उसने स्तुति भी नहीं की। माँ सबरी के पास राम जी गए, उन्होंने कहा प्रभु मैं आपको कैसे रिझाऊं, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं आपको कैसे मनाऊं, आप इतने बड़े भगवान हो, देवता आपकी स्तुति करके, आपको मना करके आपको प्रकट करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, और मेरी जैसी भीलनी, मेरी जैसी सबरी को कुछ नहीं आता प्रभु, मैं कैसे आपकी स्तुति करूं। तब भगवान का भाव देखिए, भगवान ने उल्टी सबरी जी की स्तुति कर डाली, बोली आप हमारी भक्त हो, हम सिर्फ आपका भाव देख करके आए हैं, आपका भाव क्या है, क्योंकि भगवान तो भाव की और प्रेम के ही भूखे हैं। अगर आप भाव और प्रेम लेकर के कथा में बैठेंगे तो भगवान आप पर बिना किसी छल कपट, बिना किसी चीज को देख करके कृपा कर ही देंगे। आप कहो कि अब तक राम जी जिस जिसको मिले वो बड़े ज्ञानी, बड़े तेजस्वी, बड़े भक्त हुए होंगे और हमें तो कुछ नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आप लोग बैठे हो, किस ग्रंथ की कथा सुनने को बैठे हो, किस किस को पता है? हाथ खड़ा करें। किस किस को पता है कि आप कौन से ग्रंथ की कथा सुनने को बैठे? सभी को मालूम? बताइए। रामचरितमानस। हम रामचरितमानस की कथा सुनने के लिए बैठे, और ये रामचरितमानस ऐसी है कि ये बच्चे बच्चे को भी याद हो जाती है। भगवान की श्रीमद् भागवत कथा और ये जितने 17 पुराण हैं, जितने 18 पुराण हैं, उनमें से आपको एक श्लोक याद ना हो, लेकिन रामचरितमानस की एक चौपाई जरूर याद होगी, है ना मैया? होगी ना? अब भरोसा ही नहीं है खुद पे। अच्छा, कितने लोगों को एक चौपाई याद है? हाथ खड़ा करें। एक चौपाई, सिर्फ एक चौपाई, किसी को याद नहीं? अच्छा, कितने लोगों ने पहले रामचरितमानस की कथा सुनी है? 2-3 मैयाओं ने सुनी है, बाकी ने नहीं। अच्छा, कितने लोगों के घर पे रामचरितमानस ग्रंथ है? किसी के घर पे नहीं है? मैया के घर पे है।
चलो राम जी की कथा आपके इस नगरी में हमारे द्वारा पहली बार लाई जा रही है और शायद यहाँ पर ज्यादातर लोगों ने सुना ही नहीं है, तो इसे विस्तार से समझाने में बड़ा आनंद आएगा। हमें शॉर्ट नहीं कहनी पड़ेगी। बाकी का ये तो सबको मालूम ही होगा कि राम जी का जन्म होता है, राम जी का ब्याह होता है, रावण को भी राम जी ही मारते हैं, ये सारे सभी को पता होगा। लेकिन अगर चौपाइयों की बात की जाए तो नहीं याद है, बट आपको याद है, ध्यान करिए। एक चौपाई जो सबको याद है, कौन सी? मंगल भवन अमंगल हारी मंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजिय बिहारी अच्छा याद किया नहीं थी? क्यों मैया याद थी? सभी को मालूम है ये चौपाई हर बच्चे के मुख पे होगी। छोटा सा बच्चा है वो भी अगर भाग रहा होगा या जिस घर में ये ग्रंथ पढ़ा जाता है सुना तो वो भी गाएगा मंगल भवन मंगलहारी। खेल खेलने में बच्चे हमारे रामचरितमानस की चौपाइयां गाने लग जाते हैं। अच्छा और मानस में क्या क्या है? श्री रामचरितमानस में आता है दोहा। अच्छा दोहा किसी को याद है? श्री रामचरितमानस का कोई एक दोहा किसी को नहीं याद है? सबसे बड़ी बात आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, आपको याद है, मालूम भी है, बट आपको याद नहीं आ रहा है। याद करोगी तो सब कुछ याद आएगा। अभी आप लोगों ने हनुमान जी की हनुमान चालीसा की ना, उसमें एक दोहा आया, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनउ रघुवर विमल जसु जो धायक फल चारि। अच्छा याद था या नहीं था? ये दोहा याद था। और इसमें आता है छंद, रामचरितमानस में आते हैं छंद। अब छंद की बात करें तो फिर से आप हाथ नहीं उठाओगे, क्योंकि आपको ज्ञात कराना पड़ता कि छंद है क्या। सभी लोगों ने सुना होगा क्या कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला और कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। अच्छा इसे बोलते हैं छंद। और लगभग ये तीन चीजें सभी को आती हैं, बट अपने ऊपर डाउट रहता है कि हमें कुछ नहीं आता। आप सभी को याद है, चौपाई याद है, दोहा याद है, छंद याद है, सब कुछ आता है आपको, पर मन से कहिए तो क्या आता है? वो स्वामी तुलसीदास जी ने इसको बड़ी सरलता के साथ में लिखा, क्योंकि वो जानते थे कि कलयुग में कोई भी संस्कृत पढ़ने वाला नहीं है। अगर आपने संस्कृत के श्लोक सुनाओगे तो वो 4 श्लोक आपको सुना देंगे। मतलब आप किसी को ज्ञान दोगे तो वो फ्री की 4 बातें आपको और पढ़ा देंगे। तो कलयुग में किसी को ज्ञान नहीं पसंद आने वाला है। कलयुग में बिल्कुल लोगों को सिंपल साधारण सी चीजें याद रहने वाली हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिख दिया।
जो एक अनपढ़ भी पढ़ लेता है। और इसको जानना बड़ा सिंपल, बड़ा साधारण है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसीलिए इसे अपनी भाषा में लिख दिया कि हर व्यक्ति इसे अपने हृदय में उतार सके। देखो, राम जी ने हमें जीना सिखाया कि हमें अपने जीवन को जीना कैसा चाहिए। रामचरितमानस सुनने के बाद में हमें समझ में आएगा कि हमें एक पुत्र कैसा बनना चाहिए। रामचरितमानस में हमें समझ में आएगा कि हमें एक पिता कैसा बनना चाहिए, एक माँ कैसा बनना चाहिए, एक पत्नी कैसा बनना चाहिए, एक राजा कैसा बनना चाहिए। और रावण से सीखेंगे कि हमें कैसा शत्रु बनना चाहिए। ये रामचरितमानस हमें जीवन की हर मोड़ का सवाल देने वाली है, हर एक क्वेश्चन का जवाब देने वाली है। मनुष्य का ऐसा कोई जवाब नहीं जिसका उत्तर हमारी रामचरितमानस में ना हो। बस जरूरत है इसे अच्छे से सुनने की, इसे अच्छे से समझने की। जो आपको जीवन में अब तक प्राप्त नहीं हुआ, आप 9 दिन सिर्फ शुद्ध भाव से, अच्छे भाव से श्री राम लला सरकार के इस पावन प्रांगण में बैठ करके अगर आप इनकी कथा सुनते हैं, नियम से सुनते हैं, तो आप बात मानिए मैया, आपके सालों से रुके हुए काम बनने लग जाएंगे। अब आप सोचे हो 2 साल पहले आई थी, कभी भी आपने यही कहा था कि कन्हैया की कथा सुनो, तुम्हारे मन में जो बात हो सब पूरी हो जाए, अभी तक पूरी नहीं। आप चाहो कि हमारा घर बना रहे, पड़ोसी का जल के राख हो जाए, तो मैया ऐसी बातें तो कभी पूरी होने वाली नहीं। क्योंकि इस कथा में बैठ करके वही बातें सत्य होने वाली है जो आपने अपने निर्मल मन से सोच रखी है, जो आपने किसी का बुराई नहीं सोचा है कि किसी का बुरा हो जाए। हे भगवान, हमारा लड़का लग गया, पड़ोसी का लड़का बिल्कुल ना लगे, ऐसे ही घूमे। अगर ये गंदे भाव है मन में, तो ये इच्छा कभी भी पूरी होने वाली नहीं। इसलिए कल्याण सोचिए, अच्छा सोचिए। इस संसार में हम सब कुछ जान लेते हैं, लेकिन भगवान को जानना रह जाता है। भगवान से अभी हम कह देंगे भगवान को कौन क्या क्या मानता है। लड्डू गोपाल होंगे मैयाओं के घर में, अगर हम कहें लड्डू गोपाल को आप क्या क्या मानती हो, तो कोई कहेगा बेटा मानते हैं, कोई कहेगा भाई मानते हैं, कोई पुत्र, कोई पति, कोई मतलब अनेकों प्रकार के रिश्ते लोगों ने अपने ठाकुर जी से बांध रखे। लेकिन वही कहूं कि आपको मुसीबतों में अपने ठाकुर पे भरोसा है क्या? आपसे पूछा जाए, आपने इतने रिश्ते बांध रखे हैं, आप सुबह शाम पूजा करते हैं, तो क्या अपने ठाकुर को आप भरोसेमंद बना करके रखे हो? यहाँ सभी होंगे जो सुबह सुबह पूजा पाठ करते होंगे, भगवान के मंदिर जाते होंगे, या घर में मंदिर है उसी में पूजा करते होंगे। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ पर जो राम जी को मानते हैं? राम जी को मानते हैं। अब पीछे वाली भैया ना मानेगा, पीछे वाली भैया राम जी को मानो ना। देखो, राम हो या श्याम हो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों एक ही के अवतार हैं। विष्णु भगवान ने ये 2 अवतार लिए हैं, कृष्ण अवतार भी और राम अवतार भी। तो यानी राम को और श्याम को मानना एक ही बात है। सभी लोग मानते हैं ना? अच्छा, राम की कौन कौन मानता है? जरा हाथ खड़ा करें। राम को मानने वाले बहुत हैं, लेकिन राम की मानने वाले कौन कौन है? हाथ खड़ा करें। अब कोई नहीं माने, बस एक ही मैया मानती है। राम को मानना बड़ा सिंपल है। 2 अगरबत्ती लोग मंदिर में जाके ओम नारायण नारायण करके लगा दो, बस हम तो भगवान को मानते हैं। वही कह दिया जाए कि भगवान की कौन कौन मानता है, तो कोई नहीं मानता। क्यों? भगवान कहते हैं झूठ मत बोलो। क्या हम झूठ नहीं बोलते? भगवान कहते हैं कि छल मत करो, तो क्या हम छल नहीं करते? भगवान कहते हैं कि श्रद्धा भाव से सबका अच्छा चाहो, किसी का बुरा मत चाहो। तो क्या हम ऐसा करते हैं कि बस हमारा अच्छा हो रहा, सबका अच्छा हो? क्या ऐसा भाव मन में रहता है? नहीं रहता। दूसरा पड़ोसी अगर बड़ा हो रहा है, तो अपने आप मन में एक खट विकार आकर के बैठ जाएगा कि ये कैसे बढ़ रहा है, ये कैसे प्रसन्न है, मैं खुश क्यों नहीं हूँ? आप इसीलिए खुश नहीं हो भैया, क्योंकि आप उसे खुश नहीं देख सकते।
सामने वाले को जिस दिन आप खुश देखने लग गए, उसके बाद आपके जीवन में मुसीबतें का आना बंद हो जाएगा। एक पड़ोसी था, वो सुबह रोज अपने पड़ोसी को गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग मनीषा, राम राम जी। अब वो बोले, सुबह ही सुबह आ जाता दिमाग खराब करने, चेहरे पे इतनी सुंदर स्माइल लेके। अरे सुबह ही सुबह कौन खुश रहता है? उसे क्या मिल गया सुबह ही सुबह जो खुश होके चला आया? उससे पूछा, भाई साहब आप ये बताइए, आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? उसने कहा, देखो मैं उठता ही ऐसे सोच के हूँ कि ये जो दिन है वो मेरे जीवन का आखिरी दिन है, और इस दिन को मैंने अगर अच्छा बना लिया तो मैं अच्छे से मर सकता हूँ। और हर सुबह मैं यही सोच के उठता हूँ कि ये मेरा जीवन का आखिरी दिन है, क्योंकि जब आखिरी दिन आएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि कब चलेगा, यही नहीं मालूम पड़ेगा कि कौन सा अंतिम दिन है, कब चले गए। तो क्या पता आज भी हमारा अंतिम दिन हो। इसलिए सुंदर एकदम खुशी लेकर के, स्माइल लेकर के खड़े होते हैं। इसलिए आप भी सभी स्माइल से सुबह सुबह स्माइल लेकर के सूरज भगवान की तरफ देखिए, उन्हें गुड मॉर्निंग कहिएगा। सूर्य भगवान जी गुड मॉर्निंग। देखो हम खड़े हो गए, खुश मतलब जाग गए हैं। आपकी किरणों के साथ में हमारी किस्मत भी जाग जाए। हम ये सोच कर के इस दिन को बिता रहे कि ये मेरे दिन का आखिरी दिन है, कोई गलत काम नहीं करेंगे, कुछ भी झूठ नहीं बोलेंगे, कोई भी बुरा काम हम नहीं करेंगे। इसलिए भगवान को मानने के साथ साथ भगवान की भी मानो, क्योंकि हम रिश्तेदारों को मानते हैं, घर परिवार को मानते हैं, बेटे की मानते हैं, पति की मानते हैं, पत्नी की मानते हैं, सबकी मानते हैं, लेकिन भगवान की नहीं मानते। हम लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन भगवान को ही नहीं जाना तो क्या जीवन का अर्थ हुआ? इस संसार में हर किसी को हर चीज का ज्ञान है, क्योंकि जाना तूने जगत जननी, भाई बहन को जाना है, आना जाना जाना तूने, खाना पीना जाना है, अकर जाना मुकर जाना, लड़ना झगड़ना जाना, कुटुंब कबीला सभी धीरे धीरे जाना है, और सब कुछ जाना तूने कुछ भी ना जाना, क्योंकि उसी को ना जाना जिसके पास तुझे जाना। तुम सब कुछ जान लो, लेकिन उसी को ऊपर वाले कोई नहीं तुमने पहचाना कि वो कौन है, तो आपके जीवन का किसी भी प्रकार से उद्धार होने वाला। मैया लड़ना बहुत जानती है, मैया बुराई करना बहुत जानती है, वही पूछ लिया जाए भगवान को अच्छे से जानती हो क्या, तो नहीं जानती। तो यही बताता है, यही ग्रंथ हमें समझाता है कि हम सब जानते लेकिन भगवान को जानना नहीं चाहते। इसलिए भगवान को भी जानिए, भगवान को भी पहचानिए, और उनसे कहा करिए, हे प्रभु हम आपकी शरणागति आए हैं, आप हमारे जीवन में परिवर्तन करिए, अपना भाव डालिए, अपना प्रेम डालिए। आपके प्रेम के बिना हमारा जीवन अधूरा है हे रघुनाथ।